नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल सभी क्लासेस पे। दोस्तों, जैसे कि हमने वादा किया था कि संडे को हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तो इसमें आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? ठीक, तो वॉकर कप जो है दोस्तों आपका जो है गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। ठीक, ये इसका आंसर है। हम क्वेश्चन लिखते जाएंगे और उसके बाद में आंसर देते जाएंगे, क्योंकि जो है इसमें ऐसा तो है नहीं कि लाइव तो हम लोग कर नहीं रहे हैं कि ऑप्शन आपको देते रहें, इसलिए हम डायरेक्ट उसका आंसर लिख दे रहे हैं। ठीक, इससे आप लोग अपना रिवीजन कर लीजिएगा, देखिएगा। ठीक, और इसके अलावा हम अच्छा एक काम और करते हैं, इसके अलावा कुछ और भी इसमें ऐड कर दे रहे हैं। जैसे देखो, वॉकर कप जो है आपका सम्मिलित हो गया गोल्फ से। ठीक, तो ऐसे ही कुछ और, जैसे अमेरिकन कप। अमेरिकन कप किससे संबंधित है? ये जब आ जाता है तो अमेरिकन कप है आपका नौका दौड़ से। किससे? नौका दौड़, जो कि होती है कहाँ पे? केरल में। जब ओणम का त्यौहार मनाया जाता है तो नौका दौड़ स्टार्ट होती है। ठीक, फिर होता है कोलंबो कप। कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है? ठीक, एक क्वेश्चन पे हम कई ढेर सारे क्वेश्चन उठा लेंगे, तो इससे आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो कोलंबो कप है फुटबॉल से। ठीक, फिर आता है डेविस कप। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस है आपका टेनिस से है। ठीक, लेकिन ये डेविस कप किससे? पुरुष जो है, पुरुष टेनिस से। ठीक, फिर बिली जीन किंग। बिली जीन किंग कप ये है टेनिस से, लेकिन ये किससे है? महिला से है। ठीक, महिला टेनिस से संबंधित है। आप लोग एकदम से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग को हम एक अच्छा कंटेंट देंगे। 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और आप लोग बढ़िया से मेहनत खुद भी करिए। ऐसा नहीं कि केवल कोचिंग के भरोसे, कोचिंग के भरोसे आपका 50% और आप 50% खुद मेहनत करिए। ठीक, तभी 100% जब मेहनत हो जाएगी तभी कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो बिली जीन किंग कप किससे संबंधित है? टेनिस से है, लेकिन ये महिलाओं का है। ठीक, फिर जूल्स रिमेट ट्रॉफी। जूल्स रिमेट ट्रॉफी ये आपका है विश्व फुटबॉल से। ठीक, कौन सा फुटबॉल? सॉकर। इसके अलावा आता है राइडर कप। राइडर कप भी किससे संबंधित है? ये भी आपका गोल्फ से ही संबंधित है। ठीक, इसके बाद आता है सुधी रमन कप। सुधी रमन कप, एक क्वेश्चन से देखो कितने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल चैनल पे जब बने रहेंगे तो हम आपको अच्छा कंटेंट देंगे। फिर आता है उबेर कप। उबेर कप किससे संबंधित है? ये भी बैडमिंटन से ही है। बैडमिंटन। ठीक, लेकिन ये महिलाओं का है। फिर प्रूडेंशियल विश्व कप। प्रूडेंशियल विश्व कप। तो विश्व कप तो आप लोग को पता है किससे संबंधित है? विश्व कप, वर्ल्ड कप आपका संबंधित होता है क्रिकेट से। ठीक, फिर रोवर्स कप आता है। रोवर्स कप
ये आपका किस संबंधित होता है? ये फुटबॉल से। ठीक, फिर आता है नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी आपका किस संबंधित है? नौका दौड़ से। ये भी नौका दौड़ से है। ठीक, फिर रंगा स्वामी कप। रंगा स्वामी कप ये आपका किससे है? हॉकी से। ठीक, एक क्वेश्चन पे हम लोग इतने क्वेश्चन का डिस्कशन किए। ठीक, अब क्वेश्चन है भारत। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों कपास। कपास के लिए जो है काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। काली मिट्टी को जो है हम लोग रेगुर नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया है कि काली मिट्टी का क्या नाम है? रेगुर। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये करंट का क्वेश्चन है। भारत में स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ करार किया है? इसका आंसर है दोस्तों स्पेस एक्स। SPAC स्पेस और एक्स। ठीक, इस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए एयरटेल ने इस कंपनी से साझा किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है लोकटक झील कहाँ पे है? क्योंकि बैंक में स्टैटिक क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो लोकटक झील आपका है मणिपुर में। और इसी में क्वेश्चन आता है कि केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे? ये भी मणिपुर में ही है। ठीक, और ये जो है तैरता हुआ उद्यान है, विश्व का तैरता हुआ उद्यान। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 की फोर्ब्स एक पत्रिका है, फोर्ब्स की दुनिया की शीर्ष 10 महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर कौन है? ठीक, करंट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपका
एलिस लुइस वाल्टन। ठीक, ये एलिस लुइस वाल्टन कौन है? एलिस लुइस वाल्टन जो है वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वाल्टन की बेटी है। ठीक, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि वॉलमार्ट का संस्थापक कौन है? तो वॉलमार्ट का संस्थापक सैम वाल्टन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है आपका दुग्ध उद्योग से संबंधित, दुग्ध से। ठीक, तो इसका आंसर है डेयरी उद्योग। इसका आंसर क्या है? डेयरी उद्योग। ऑपरेशन फ्लड को ही भारत में श्वेत क्रांति कहा जाता है। और श्वेत क्रांति है क्या? श्वेत क्रांति है आपका दुग्ध उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक की टैगलाइन ख्याल आपका है? ठीक, ख्याल आपका किस बैंक की टैगलाइन है? एक दिन हम सोच रहे हैं कि आप लोग को बैंक टैगलाइन, जितने बैंक हैं उसके सबके टैगलाइन को लिखवा दें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ख्याल आपका जो बैंक टैगलाइन है वो है ICICI बैंक का। ICICI बैंक का। ठीक, ICICI का फुल फॉर्म पूछ लेता कभी कभी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखो। फुल फॉर्म क्या है इसका? तो आई से हो गया इंडस्ट्रियल, फिर सी से हो गया क्रेडिट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट, एंड फिर आई से हो गया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये ICICI बैंक का फुल फॉर्म है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना जो हुई थी इसकी 5 जनवरी 1994 को हुई थी। ठीक दोस्तों, सबसे पहला बैंक यही है
जो इंटरनेट बैंकिंग दिया है। इंटरनेट बैंकिंग देने वाला पहला बैंक, सबसे पहला बैंक भारत में कौन सा है? ICICI। ठीक दोस्तों, यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट कराते जाएंगे और क्वेश्चन उसी पे जिससे बनते जाएंगे उस पर हम बनाते जाएंगे, ठीक, जिससे कि आप लोग का रिवीजन भी हो और अच्छा कंटेंट मिलता रहे। तो पूछा है, क्वेश्चन है 2025 में 14 मैसेज वर्ड का खिताब किसने जीता? ठीक, तो ये हैं तिसेगो हेले। तिसेगो गेले। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मजलिस कहाँ के संसद का नाम है? ये स्टैटिक जीके टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बैंक में, ठीक, कहाँ के संसद का नाम है? ठीक, तो यह है ईरान। कहाँ के संसद का नाम है? ईरान। अब यहाँ से थोड़ा सा और लिखवा देते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से संसद का नाम किस किस देश में क्या क्या बोला जाता है। ठीक, तो जैसे मजलिस हो गया ईरान का, ठीक, और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ठीक, फिर इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। और इजराइल के संसद का क्या नाम है अगर पूछा जाए? इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। और इसकी राजधानी क्या है? जेरूसलेम। ठीक, चलो अच्छा, इसको अगले किसी और टॉपिक में पूरा संसद का नाम लिखवा देंगे। अभी खैर इजराइल का जो है संसद का नाम नेसेट और इसकी राजधानी जेरूसलेम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? ठीक, तो ये है आपका आंसर इसका, जम्मू एवं कश्मीर। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस अब लद्दाख का पार्ट है। फिर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो जम्मू कश्मीर में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, ये उद्यान है। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम ने पेश किया? मौलिक अधिकारों के तहत
शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम ने पेश किया? 186वां संशोधन अधिनियम 2002। ठीक। इसके तहत अनुच्छेद 21 में 21A जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, यानी कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिए गए। डीपीएसपी पूछा जाता है कि डीपीएसपी में कौन से अनुच्छेद में है? तो डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 में भी शिक्षक का अधिकार दिया गया है। तो डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, डीपीएसपी। अब इसमें पूछा था मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक, मौलिक कर्तव्य है आपका किसमें? अनुच्छेद 51 के। अब तुमने देख लिया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया है रूस से। ठीक, सोवियत संघ रूस से। और डीपीएसपी जो है आपका लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है वो आयरलैंड से। कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लेता है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया। 51 का ए लिखा हुआ है दोस्तों ये। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पीएच का मान 7 से नीचे चला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब वर्षा का जल या कोई भी चीज़ पीएच का मान जो है, देखो जो पीएच का स्कोरिंग होता है हम ऐसे बता दें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, यानी कि 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। ठीक, तो जिसका रेंज इस यहाँ से यहाँ तक पड़ेगा, ठीक, वो एसिडिक होगा। एसिडिक मतलब अम्लीय होगा। और जिसका रेंज 7 से इस पार से लेकर 14 तक रहेगा वो रहेगा बेसिक, यानी कि क्षारीय। ठीक, और जो 7 पे रहेगा वो रहेगा न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। अगला क्वेश्चन है भीम। भीम का पूर्ण रूप क्या है? भीम का पूर्ण रूप है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। फिर अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम का पारंपरिक नृत्य। मोहिनीअट्टम कौन से राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ठीक, अगला क्वेश्चन ये है। ठीक, तो ये केरल का है। तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक, तो हम उसको लिखवा दे रहे हैं। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। यहाँ पे कॉलम बना, एक में लिखो नृत्य, एक में लिखो राज्य। कौन से राज्य में कौन सा नृत्य है? ठीक, जैसे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और ओडिसी ओडिशा का। तो 8 ये भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, सत्रिया है असम का, मणिपुरी है मणिपुर का और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ठीक दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? असहयोग तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को की। ठीक,
को किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अशोक आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को की। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टोंस किस नदी की सहायक नदी है? तो टोंस जो है दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक, यमुना नदी की कौन कौन सहायक नदियां हैं तो इसमें लिखवा देते हैं। ठीक, हाँ पापा। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है अब तो और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना की जो सहायक नदियां हैं उसमें से हिंडन है, फिर टन है, फिर गिरी है, फिर ऋषि गंगा, फिर हनुमान गंगा, फिर चंबल, बेतवा, फिर केन, फिर सिंध। ठीक, तो यमुना की सहायक नदियों में हिंडन, टन, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, चंबल, बेतवा, केन, सिंध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई। ठीक, कुछ क्वेश्चन और हम ऐसे बता दे रहे हैं। जैसे पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन मतलब पूछा देश में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक, किस देश को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाने वाला देश कौन सा? नॉर्वे। नॉर्वे देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है या आया हुआ है कोई एग्जाम में, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो जो त्रिपुरा अपना राज्य है, ठीक, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। तो त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, तो आज के लिए ही इतना ही दोस्तों, बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आज चूँकि संडे को हमने प्रैक्टिस के लिए बोला था तो इसलिए आज प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन हमने कराए हैं। ठीक, जो हमारे समझ से लगे। ठीक, बाकी अगले संडे में और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इसमें आपका कुछ क्वेश्चन मैथ के भी रखेंगे, कुछ जीएस के भी, कुछ इंग्लिश के भी, कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन रखेंगे। और मंडे से यानी कि कल से हम जो मैथ और जीएस और जिस तरह की क्लास का हमने टाइम टेबल बनाया है उस तरह के टाइम टेबल के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा नॉइज ज़्यादा हुआ क्योंकि इधर बीच में शादी है तो इधर सब नाच गाना हो रहा था। ठीक दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। शुभ रात्रि।